नमस्कार, मधुश्रेया टिप्स में आपका स्वागत है। मैं मधु अपने इस चैनल पर क्लीनिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग, डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है। आज मैं कुछ ऐसे ही क्लीनिंग टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज़ करके आप अपने घर को और किचन को चमका सकते हैं। हर घर अलग होता है और हर घर की ज़रूरत भी अलग होती है। किसी को देखकर, किसी से इंस्पायर होकर कुछ दिन तो हम उस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर हमें आलस आने लगता है, हमें बोरियत भी महसूस होती है। फिर हम अपने अकॉर्डिंग अपने रूटीन को सेट करते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग अपने रूटीन को सेट करते हैं तो बाद में ये आपकी हैबिट बन जाती है और इससे आपका जो घर और किचन है वो हर समय नीट एंड क्लीन बना रहता है। मैं भी ऐसे ही कुछ क्लीनिंग हैबिट्स अपने लाइफ में शामिल कर चुकी हूँ जिसे मैं 2-4 दिन में दोहराते रहती हूँ और इससे मेरा जो किचन है वो हर समय क्लीन दिखता है। जैसे मैं यहाँ पर अपने गैस स्टोव की क्लीनिंग कर रही हूँ तो बर्नर को भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। जो स्टैंड इसके ऊपर लगता है उसको भी मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है। पीछे की जो वॉल होती है उसे क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी हम किचन में कुकिंग करते हैं तो स्टीम हो गया या फिर तेल के छींटे वो पीछे की वॉल पे ज़रूर पड़ते हैं। थोड़ा सा विम लिक्विड स्कॉच ब्राइट में मैंने लिया और अच्छी तरीके से रब किया, फिर गीले कपड़े से पूरे वॉल को क्लीन कर दिया है। तो इससे गैस स्टोव तो क्लीन हुआ ही, साथ के साथ पीछे की जो वॉल है वो भी क्लीन हो गई। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके साथ ना 3-4 काम जुड़े हुए रहते हैं। तो जो भी काम आप उठाएं, या वो क्लीनिंग का हो या ऑर्गेनाइजेशन का हो, तो उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। यहाँ पर चिमनी पर भी बहुत सारे छींटे पड़े हुए थे और चिमनी भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती क्योंकि वो गैस स्टोव के जस्ट ऊपर होती है, तो उसे भी क्लीन करना उतना ही ज़रूरी होता है। वैसे ही क्लीन किया मैंने, सिर्फ स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा विम लिक्विड लिया, उससे थोड़ा सा रब किया, फिर गीले कपड़ों से साफ़ किया और उसके बाद इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छी तरीके से सुखा दिया। अब किचन में हम आए दिन अपने काम को जल्दी करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स भी यूज़ करते हैं जिनसे हमारा काम जो है वो बहुत ही जल्दी निपट जाता है, लेकिन कई बार जल्दीबाजी में होने के कारण इन टूल्स की हम अच्छी तरीके से क्लीनिंग नहीं कर पाते। जो भी हम अप्लायंस यूज़ करते हैं उनकी भी क्लीनिंग कई बार ऐसे ही रह जाती है। ख़ास तौर पर मिक्सी, जब भी हम मिक्सी यूज़ करते हैं, उसका जार यूज़ करते हैं, तो उसमें बचा खुचा जो भी मटेरियल जो हमने यूज़ किया है उसे निकालने के लिए आप इस तरीके के सिलिकॉन के स्पैचुला का यूज़ करें। बहुत ही अच्छी तरीके से सारा कुछ निकलकर बाहर आ जाता है। मैंने यहाँ पर इडली का घोल तैयार किया था और उसको इसी स्पैचुला की मदद से निकाला। सारा घोल जो है बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल कर के आ गया और मिक्सी के जार में ज़रा सा भी नहीं रहा। अब जार को तो हमने क्लीनिंग के लिए वॉश बेसिन या सिंक एरिया में रख दिया है, लेकिन जो मिक्सी होती है उसकी भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। कई बार जब हम कुछ लिक्विड पीसते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें गिर जाता है, तो उसे क्लीन करने के लिए आप चाकू की नोक का यूज़ कर सकते हैं। आगे के साइड में कुछ इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रखें और फिर चाकू की नोक से आप अगर क्लीन करेंगे तो मिक्सी भी आसानी से क्लीन हो जाएगी और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। ये जो माइक्रोफाइबर के क्लॉथ्स होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये जो क्लॉथ्स है मेरे फेवरेट है क्योंकि इनसे क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। अब बात करते हैं मिक्सी के जार को क्लीन करने की। तो मिक्सी के जार को भी हम थोड़ा सा विम लिक्विड लेकर के या तो आप मिक्सी में ऐसे ही चला दें तो भी क्लीन हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को साफ़ करने के लिए आप अपने किचन में एक टूथब्रश ज़रूर रखें। वो ऐसी जगह पर भी बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर देता है जहाँ पर हमारे हाथ आसानी से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। और मिक्सी का नीचे का जो ब्लेड होता है वो बहुत ही शार्प होता है, तो उसकी क्लीनिंग हम अपने हाथों के बजाय इस टूथब्रश की मदद से करेंगे तो बहुत ही ईजी होगा। ये जो जार है वो नीचे से बिल्कुल ओपन हो जाता है, तो मैंने इसको पहले पीछे की साइड से क्लीन किया और फिर नीचे का जो बॉटम का एरिया है उसको निकाल दिया और उसके बाद ब्रश की मदद से ही मैंने उसको क्लीन किया। जहाँ पर ब्लेड होता है उस एरिया को भी अच्छी तरीके से ही क्लीन करना चाहिए। अगर कुछ भी खाने का अंश रहता है तो इससे बैक्टीरिया भी आते हैं और साथ के साथ थोड़ी बहुत बदबू भी आती है। ये जो टूथब्रश होते हैं ये किचन में बहुत सारी चीज़ों को जल्दी क्लीन करने के लिए हमारी बहुत ही मदद करते हैं। तो आप अपने किचन में
एक टूथब्रश ज़रूर रखें। जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं तो सिंक एरिया को ज़रूर से वॉश करें। आसपास या फिर पीछे की जो वॉल है उसे क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अपने घर में क्लीनिंग जैसे झाड़ू पोछा हर रोज़ करते हैं, लेकिन कुछ एरिया घर के ऐसे होते हैं जिसकी क्लीनिंग पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, या फिर हम ये सोचते हैं अभी नहीं बाद में कर लेंगे। फिर धीरे धीरे वो एरिया इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि ये समझ में नहीं आता है कि उस एरिया को हम क्लीन कैसे करें। मैं बात कर रही हूँ सिंक एरिया के पीछे की वॉल की, जहाँ पर बर्तन धोते समय कुछ खाने के छींटे भी पड़ते हैं। साथ के साथ कई बार यहाँ पर ऐसी गंदगी जम जाती है जो सीधे हमसे साफ़ होती ही नहीं है। तो आज मैंने इस वॉल को भी क्लीन करने का सोचा है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा ली और जो स्कॉच ब्राइट है उसमें मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड लिया और पीछे की वॉल को अच्छी तरीके से धीरे धीरे रब करना शुरू किया। थोड़े बहुत यहाँ पर छींटे पड़े हुए थे जो रगड़ने की वजह से क्लीन हो गए। और चूँकि ये जो वॉल है बिल्कुल वाइट है, तो कोई भी अगर दाग यहाँ पर लगता है तो बिल्कुल साफ़ पता चलता है। विम लिक्विड एक ऐसा लिक्विड है जिससे बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है। चिकनाई को भी बहुत आसानी से ये हटा देता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी वॉल को रगड़ लिया है। नीचे जहाँ पर कॉर्नर साइड है वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा रब किया और टूथब्रश की मदद से ही थोड़ा सा क्लीन किया, तो जो कॉर्नर है ना वो भी साफ़ हो चुके हैं। सिंक एरिया के पास भी ऐसी बहुत सारी जगह होती है जो साधारण तरीके से हम क्लीन नहीं कर सकते, तो ये टूथब्रश वहाँ पर हमारी बहुत मदद करता है। टूथब्रश की मदद से ही मैंने पूरे कॉर्नर को, सारे जो टाइल्स के एजेस है सबको क्लीन किया। फिर कपड़े को गीला किया और पीछे की जो वॉल है ना उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। यहाँ पर मैंने एक सेल्फ एडेसिव हुक भी लगा रखा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा धीरे ही क्लीन किया, क्योंकि अगर बाई चांस वो निकल जाएगा तो फिर मुझे यहाँ पर हैंगिंग में प्रॉब्लम होगी। कुछ भी अगर हम अपने सिंक एरिया के पास रखते हैं तो बर्तन धोते समय उस पर पानी के छींटे जरूर पड़ते हैं और फिर बाद में वो निशान ना गंदे दिखने लगते हैं। यहाँ पर मैंने एक बास्केट रखा है जिसमें चाकू छुरी वगैरह मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंक एरिया क्लीन कर रही, तो साथ के साथ मैंने इसको भी क्लीन कर दिया है और थोड़ा सा हाइट पर मैंने इसको रखा है ताकि बर्तन धोते समय इस पर कोई भी पानी का छींटा वगैरह ना पड़े। काम करने का तरीका यही होता है कि अगर आपने उसे स्टार्ट किया है तो उसे पूरा खत्म ही करें। जो भी आसपास की चीजें जितना हो सके आप उसको समेट ले। अगर सिंक एरिया क्लीन कर रहे हैं तो आसपास रखी हुई सारी चीजों को क्लीन करें। अगर गैस स्टोव क्लीन कर रहे हैं तो उसके बर्नर, उसके स्टैंड, पीछे की वॉल सबको क्लीन करें। अगर आप किसी रूम के बेडशीट को चेंज कर रहे हैं तो कुशन कवर, बेड एरिया और जितनी भी आसपास की चीजें सबको चेंज कर देते हैं। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि सिंक का पीछे का एरिया हम बर्तन धोते समय वॉश कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर हम डस्टबिन रखते हैं वहाँ पर भी हमारी जो नज़र है ना बहुत ही रेयर केस में जाती है। हम डस्टबिन में कुछ भी थ्रो करते हैं तो कई बार उसके भी छींटे वॉल पर पड़ते हैं, तो उस वॉल को भी क्लीन करना उतना ही ज़रूरी होता है। तो ठीक वही मेथड मैंने यूज़ किया है। थोड़ा सा विम लिक्विड लिया है और पीछे की दीवार को पूरी तरीके से रब कर दिया और गीले कपड़े से फिर पूरा पोंछ दिया। तो ये वॉल भी पूरी तरीके से मेरा क्लीन हो चुका है। जो सिंक एरिया है वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है किचन की जो खिड़की है उसको क्लीन करने की। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑयल, स्टीम हर समय होता ही है और उससे जो खिड़की की जाली है ना वो कई बार ब्लॉक भी हो जाती है। तो इसको भी मैंने सेम मेथड से ही क्लीन किया। स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा विम लिक्विड लिया और पूरी जाली को एक बार पूरा अच्छी तरीके से रगड़ दिया, फिर गीले कपड़े से साफ कर दिया। तो अब ये जाली पूरी साफ हो गई है और इसमें से हवा भी बहुत अच्छी आ रही है और रोशनी भी अच्छी आ रही है। अब जब मैं किचन यहाँ पर क्लीन कर रही थी तो मैंने सिंक एरिया या फिर जहाँ पर डस्टबिन रखती वो वाला एरिया, फिर गैस स्टोव वाले एरिया सबको क्लीन कर लिया। तो किचन की जाली के बगल में जो कांच है उसको क्लीन करना कैसे भूल सकती हूँ, तो उसको भी मैंने अंदर और बाहर दोनों साइड से पूरा क्लीन कर दिया है। अब करीब करीब ये मान लीजिए कि किचन की जो बहुत हार्ड वाली क्लीनिंग है वो मैंने आज कर ली। सुबह के टाइम पर मैंने ये क्लीनिंग की है क्योंकि सुबह के टाइम पर हमें बहुत एनर्जी होती है और झाड़ू पोछा करने के पहले अगर इस टाइप की क्लीनिंग हम कर लेते हैं तो फिर हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसी छोटी छोटी ही क्लीनिंग अगर हम अपने डेली लाइफ में शामिल कर लेंगे तो फिर हमें एक बार पूरा किचन डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
थोड़ा थोड़ा एरिया घर का क्लीन करते रहिए और अपने घर को सुंदर बनाते रहिए। एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, शायद इसकी क्लीनिंग पर हमारा कभी ध्यान जाता है, वो है डोरमेट्स। अगर डोरमेट्स हमारे गंदे रहेंगे तो हमारी बेडशीट भी जरूर गंदी हो जाती है। तो टाइम टू टाइम अपने डोरमेट्स को भी जरूर वॉश कीजिए, इससे भी घर आपका बहुत हद तक साफ सुथरा रहेगा। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को कहीं से भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।